इंडिया ने क्वाइटली एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया है। डोंट पैनिक, बॉम्ब मतलब पॉलिसी बॉम्ब। शांति बिल 2025, जिसके बाद इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन हो गया है। यस, जो काम 60 साल से सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट कंपनीज भी कर सकेंगी। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बिल ने दो बड़े पुराने लॉज को प्रैक्टिकली रिप्लेस कर दिया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। सिंपल लैंग्वेज में पहली बार प्राइवेट इंडियन कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगी। फॉरेन कंपनीज भी आ सकती हैं, बट ओनली विद इंडियन पार्टनर्स। इसका गोल है इंडिया को 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी तक ले जाना। अभी हम सिर्फ 9 गीगावाट पर हैं, सो गैप समझ रहे हो। अब तक न्यूक्लियर सेक्टर का सबसे बड़ा डर था लाइबिलिटी रिस्क। एक्सीडेंट हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल? शांति बिल में ये क्लियर है, प्राइमरी लाइबिलिटी ऑपरेटर पे होगी, सप्लायर्स पे नहीं। इंडिया का लॉ अब ग्लोबल न्यूक्लियर स्टैंडर्ड्स के क्लोजर आ गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी को प्रॉपर स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गई है। एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी आएगा, मतलब सेफ्टी भी, क्लैरिटी भी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कौन जीत सकता है। सो एलएनटी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग प्लस ईपीसी का बॉस, न्यूक्लियर इंफ्रा बनाने में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। टाटा पावर ग्रुप स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस पे ऑलरेडी काम कर रहा है, क्लीन प्लस स्टेबल पावर का परफेक्ट कॉम्बो। अडानी ग्रुप, रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पे टॉक्स चल रही हैं। रिलायंस ग्रुप, कैपिटल भी है, एग्जीक्यूशन पावर भी है, कैप्टिव न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडस्ट्री एक बिग पॉसिबिलिटी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिंदल ग्रुप, हिंडाल्को एनर्जी, हेवी इंडस्ट्रीज, एसएमआरस इनके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। और साइड प्लेयर्स भी मत भूलना, बीएचईएल, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, ये सब न्यूक्लियर सप्लाई चेन के हिडन विनर्स हो सकते हैं। बिगर पिक्चर समझते हैं। सो क्लीन बेस और लोड एनर्जी मतलब सोलर और विंड का बैकअप, कोल डिपेंडेंसी कम, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होंगे, ग्लोबल न्यूक्लियर इकोसिस्टम में इंडिया का सीरियस एंट्री। ये सिर्फ पावर का इश्यू नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, इंडस्ट्रीज और क्लाइमेट का कंबाइंड मूव है। शांति बिल एक बिल नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया अब न्यूक्लियर को फियर से नहीं, स्ट्रेटेजी से देखेगा। और याद रखना, जब पॉलिसी साइलेंटली चेंज होती है, पैसा लाउडली मूव करता है। फॉलो करो, क्योंकि नेक्स्ट फेज एनर्जी स्टॉक्स का भी हो सकता है।